भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् यजामहे वहाँ तक के दर्शन फिर अपन जगह पर खड़े होकर दोनों हाथ सर्वप्रथम कमर पे रख के गर्दन आगे झुका के 5 सेकंड के लिए रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 5 घंटे पीछे खींच के रखना है। 1 2 3 4 5 फिर एक बार आगे 1 2 3 4 5 फिर पीछे 1 2 3 4 5। अब दाईं ओर घुमाना है सीधा हाथ को और रोक के रखना है। 1 2 3 4 5 5 घंटे बीच में फिर सांस छोड़ते बाईं ओर जाना है। 1 2 3 4 5 5 घंटे बीच में सांस छोड़ते फिर दाईं ओर 1 2 3 4 5 सांस छोड़ते बीच में। अब पूरा राउंड 2 बार घुमाना है सीधा दिशा में और उल्टा दिशा में। श्वास भरते हुए पीछे पूरा गोल, श्वास छोड़ते हुए सामने। एक बार पूरा गर्दन घुमाना है फिर सामने। 2 बार उल्टा तो 2 बार सीधा। आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, हार्नी और हाई बीपी पीछे नहीं झुकना है, इतना ख्याल रखना है। चलिए उसके बाद स्कंद संचालन का अभ्यास। दोनों हाथ सीधे रखते हुए ऐसे उल्टा करके खींच के रखना, खींच देना है ताकत के साथ, रोक के रखना है। स्कंद का खिंचाव तो धीरे से वापिस। अब अगला अभ्यास इसका हम करेंगे रोटेशन वाला। तो हाथ सामने से ला करके पूरा गोल घुमाना है। आराम आराम से करेगा। पूरे एक एक अभ्यास को अनुभव करते हुए 5 मिनट तक का अभ्यास हमको 5 बार का इसका अभ्यास सीधी दिशा में करना है और फिर 5 बार विपरीत दिशा में भी करना है। थोड़ा सा एक आगे आराम। अगला अभ्यास, दोनों हाथ सीधे, श्वास छोड़ते हुए जितना पीछे जा सके आराम से 10 सेकंड रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआती फिर एक बार बाईं ओर दाहिनी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बीच में फिर बाईं ओर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा घुटना संचालन के लिए अभ्यास। सीधे हाथ रखेंगे। अब ऐसे कुर्सी की तरह आधा बैठना है, आधा बैठना है। आधा बैठेंगे तो पेट पूरा हिलेगा, पैर पूरा हिल जाएगा। अच्छा से करेंगे तो धीरे से ऊपर। फिर एक बार करेंगे, 10 सेकंड तक रोकना है। चलिए दोनों हाथ सीधे, श्वास छोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब हम करेंगे सुस्ती को दूर करने के लिए, अपने भीतर के फैलाव के लिए, सिकुड़े हुए मांसपेशी को पुनः जागृत करने के लिए ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ सीधे ऐसे ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस करके सर पे रखेंगे, फिर पलट देंगे। अब पंजे के बल उठना है, एड़िया ऊपर की ओर रहेगी, दोनों हथेलियां कान से चिपकी हुई रहेंगी। श्वास भरते हुए उठा दीजिए, रोक करके रखना है। जितना ज्यादा स्टे करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। रुकना बहुत जरूरी है। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक एक स्थिति में रुकना। श्वास छोड़ते हैं, फिर पुनः एक बार करेंगे। श्वास भरते ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास धीरे से वापस। अब ध्रुवासन या वृक्षासन का अभ्यास, ये करके धीरे से दोनों हाथ ऊपर उठा देंगे। हाथ खींच करके पूरा रखना है। ये मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, जो मन इधर उधर भटकता है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कम से कम तो व्यक्ति 5 मिनट रोज करेगा तो उसका दिमाग एकदम स्थिर, शांत, एकाग्र रहेगा। ऐसे स्थिरता बना करके रखें तो जीवन में स्थिरता आएगी। स्थिर व्यक्ति ही कुछ बड़ा कार्य कर सकता है। इसका मन चंचल है तो फिर वह भटकते जाएगा, ये करेगा वो करेगा, फिर कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कहते हैं एक चीज को आप साध लीजिए तो आपके सारे साधन सिद्ध हो जाएंगे। और आप सबको साधने के चक्कर में, सब में एक्सपर्ट बनने के चक्कर में सब में गड़बड़ हो जाता है। इसका थोड़ा लिए, उसका थोड़ा लिए, थोड़ा थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। आप एक फील्ड में मास्टर हासिल करिए, उसके बाद बात को समझिए। आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए सबके गुरु बनने का अभ्यास गड़बड़ है कि मैं तबला भी बजा लूं, मैं हारमोनियम भी बजा लूं, मैं योग भी कर लूं, मैं और कुछ कर लूं, दौड़ लूं, भाग लूं, मैं खेल करा दूं। एक एक फील्ड में आप आगे बढ़ते जाएं तो वो अच्छा है। और एक साथ अब सबको साधने का कोशिश करेंगे तो यह गलत है। चलिए, श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हथेलियां जमीन में या अंगूठे को छूने का अभ्यास। श्वास भरते हुए यथासंभव पीछे और श्वास छोड़ते हुए सामने, दोनों हथेलियां नीचे, जमीन को छूने का अभ्यास जितना हो सकता है यथासंभव। कमर में दर्द है तो ज्यादा आगे ना झुकें। फिर श्वास भरते हुए पूरा पीछे, अच्छे से करेंगे तो पिंडलियों में दर्द हो जाता है। पीछे श्वास छोड़ते हुए सामने, ताकत लगाइए, छूने का अभ्यास करिए यथासंभव जितना हो सकता है। आगे हम तानेंगे ना तो पीछे पैर एक खिंचा हो सकता है। बहुत सुंदर। अब आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाला अभ्यास करना जरूरी है। दोनों हाथ अब हम रखेंगे कमर पे, जितना हो सकता है झुकेंगे। बराबर पुनः झुकेंगे। अब त्रिकोणासन की स्थिति में आएंगे। 3 कोण बनेगा। सीधे हाथ से सीधे पैर के अंगूठे को छूना है और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। ये पहला कोण बन गया। और ये हाथ का दूसरा कोण बनेगा और यहाँ से ऐसे तीसरा कोण। ये देखिए, ये पहला कोण बना है और हाथ के बीच में ये दूसरा कोण और यहाँ से तीसरा कोण। 3 प्रकार के कोण बनते हैं। हमने बचपन में गणित में पढ़ा है। कोण, समकोण,
विषम कोण, द्विभुज कोण, त्रिभुज कोण, चतुर्भुज कोण, वे त्रिकोणासन है। 3 प्रकार के कोण बने हैं। हाथ जो ऊपर जाएगा उसको देखना है, स्टे करके रखना है। बहुत अच्छा होता है कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना, जो हथेली ऊपर गया उसको जाके टोक के देखना। स्थिरता पूर्वक रहेंगे तो आपके शरीर पे स्थिरता आएगी, आपका शरीर स्टेबल बनेगा। पुनः एक बार राइट साइड से राइट फुट को टच करते हुए लेफ्ट हैंड के अपर पार्ट्स को देखना है। फिर एक बार पुनः लेफ्ट साइड, बाएं पैर से के हाथ, बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना और घुटना एकदम सीधा रहेगा, घुटना नहीं मुड़ना, सीधे। बहुत सुंदर। अब हम आते हैं दंड आसन, बैठ करके किए जाने वाले आसन। इसमें बैठ करके किए जाने वाले, लेट करके किए जाने वाले सारे अभ्यास हैं। तो चलिएगा, दोनों पैर सीधे, ये है दंडासन। दंडासन में हम पैर खोल सकते हैं, वो सिर्फ दंडासन में बैठने का, क्योंकि बैठने का भी पूरा विधान होता है। 5 से 6 की गिनती में बैठा जाता है योग में, और 5 से 6 की गिनती में उठा जाता है। आप पैरों को आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। मन को शांत, बिल्कुल रिलैक्स करने का अभ्यास। ये थोड़ा सा चल कर लीजिएगा। कोई भी काम में निरंतरता से लगे रहें तो उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हम ऐसे बैठते हैं, इसको भद्रासन कहते हैं। दोनों पैर को अपनी ओर ले आना, जितना आप अंदर ले जा सकते हैं ऐसे। ये भद्रासन की स्थिति है, इसमें बैठना बस है भद्रासन में। पैर को नीचे ढकेलने का अभ्यास करना। पैर ऊपर है ना, इसको नीचे ऐसे जमीन से लगाने का कोशिश करना। ताकत के साथ ढकेलना, यहाँ पे खिंचाव होगा उसको महसूस करना। ये बहुत अच्छा है माता बहनों की स्ट्रेस ओवरी में जो सिस्ट हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको रोज करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी ओवरी संबंधी, संबंधी। ऐसे सीधे बैठे। और इसमें हम लोग सामान्य अभ्यास में क्या करते हैं, बटरफ्लाई करते हैं। नीचे ढकेलने का आप अभ्यास करिए, थोड़ा ताकत लगा करके नीचे ढकेलने का अभ्यास करेंगे। ऊपर तो है ही पैर, तो सही विधि से करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। आपका चित्त, आपका मन, एक एक अंग प्रत्यंग बहुत ही अच्छे से साध्यता पूर्वक आप सारे कार्य को संपादित कर पाएंगे। ये अगला अभ्यास हमारा है इसका वज्रासन। इसमें अंगूठे से अंगूठा टच रहेगा, एक के ऊपर एक पैर नहीं मोड़ना, अंगूठे से अंगूठा टच रहेगा, ऐसे सीधा बैठना। वीरासन भी कहते हैं, वज्रासन भी कहते हैं। सीधे बैठना है, इससे पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। लेकिन देखिए सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप अच्छे से योगाभ्यास कर रहे हैं लेकिन भोजन में आपका संयम नहीं है तो गड़बड़ है, वो आपके साधना पे विघ्न डालता है। योग मार्ग के साधक तत्व अलग हैं, बाधक तत्व अलग हैं। तो हमको देखना है, संयमित जीवन जीना है। हर समय संयम और नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्ग पे हम आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसे अपने आप को एक सोल्जर की तरह, सिपाही की तरह समझना है। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो हिम्मत कभी न हारो, वीरो हिम्मत कभी न हारो। अपने आप को अब इसमें हम
करते हैं अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास। आधा ऊंट की समान अपनी स्थिति बनाना है, स्थिरता पूर्वक। ये दोनों हाथ कमर पे रख करके हल्का सा पीछे झुकेंगे, जितना हो सकता है। जबरदस्ती कभी नहीं करेंगे। देखा देखी करे योग, सीधे काया बाढ़े रोग। शरीर में टूट हो जाएगा, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। अगर आपको बीमारी का मालूम है और उस बीमारी के विपरीत क्या नहीं करना है मालूम नहीं है योग में, और आप करते जा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है। ये हुआ अर्धउष्ट्रासन। और जो पूर्ण कर सकते हैं पूर्ण कर लें, राइट से राइट पैर ऐसे दोनों पैर पकड़ करके ऐसे यथासंभव जो कर सकते हैं करना भी जबरदस्ती है। फेफड़ा खुलेगा, फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ेगी, कंधे मजबूत होंगे, पैर मजबूत होंगे। देखिए इतना अच्छा उष्ट्रासन है, बहुत सुंदर। जिस अंग पे प्रभाव होता है उस अंग पे। और वज्रासन पे बैठ करके शस्त्रासन का अभ्यास करते हैं। 2 मिनट लेट करके सांस भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हथेलियां सामने और माथा जमीन पे लगा करके रिलैक्स करेंगे। और इससे क्रोध गुस्सा शांत होता है, मन की चंचलता दूर होती है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। मौन होकर के थोड़ा लेटे रहें। कम से कम 30 सेकंड के अभ्यास आसनों में जरूरी है, कम से कम। और प्राणायाम की साधना में कम से कम 5 मिनट है। आप 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा आधा, एक एक घंटे तक प्राणायाम की साधना कर सकते हैं। और उतना जो कर लेगा, आधा आधा एक एक घंटे की प्राणायाम की साधना कर लेगा, उसकी कुंडलिनी जागरण की ओर आगे बढ़ जाएगा। मतलब वो उसका दिमाग इतना आगे बढ़ेगा, हर चीज में आगे रहेगा वो। और क्या चाहिए व्यक्ति को, हर चीज में आगे रहेगा। कार्य में कुशलता आएगी, परफेक्शन आएगा। करके देखिए, आप अनुभव करने की बात है। अब दंडासन में बैठ करके चलिए, अब इसमें बैठे थोड़ा पैर फैला करके उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। सीधे हाथ से पैर हाथ ले जाते हुए उल्टे कंधे पे रखना और उल्टे हाथ को उठा करके सीधे नोट से तान करके, गर्दन तान करके, छाती तान करके रखेंगे ऐसे। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मतलब उठा हुआ, मंडूक मतलब मेंढक। आप मेंढक को खड़े करके देखना, ऐसे ही रहेगा वो, दोनों पैर ऐसे। देखना है, एक आध बार खड़े हैं, जबरदस्ती उसको पकड़ के खड़े नहीं कराना है। जीव जंतु को तकलीफ नहीं देना है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति तथा किसी भी वस्तु तथा किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना चाहिए। दोनों पैर दंडासन में ले आएंगे, बायां पैर मोड़ेंगे, उल्टा वाला पैर मोड़ेंगे। देखिए आराम से ध्यान से करिएगा, वक्रासन का अभ्यास है ये। अब ये उल्टा वाला पैर है तो उल्टा वाला हाथ नीचे ही रहेगा, इधर का है तो इधर वाला हाथ नीचे कर दीजिए। सबसे पहले वो लॉक कर दीजिए, वहीं पे रोक के रख दीजिए। अब उसके विपरीत वाला सीधा वाला हाथ उठाइए। अब उसको सबसे पहले यहाँ पे कोहनी को ऐसे लगाना है। अब इसको आप चाहे तो पैर के पास रख सकते हैं, या जिसको फ्लेक्सिबिलिटी है से पैर पकड़ सकते हैं। और गर्दन पूरा पीछे घुमा दीजिए। पेट के फैट के लिए, टमी फैट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, पेट के रोगों के लिए अभ्यास, गैस के लिए अभ्यास। और किसी भी आसन में मैंने पहले बताया था 30 सेकंड तक रुकने का विधान है। वहां से उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो चालू होता है, उसकी प्रक्रिया चालू होती है, समझिए। तो भोजन बना रहे हैं तो जैसे हम बना रहे हैं चावल, चावल को उबालने में समय लगता है 10 से 12 मिनट, और आप 3 मिनट में उतार देंगे तो पकेगा क्या? नहीं पकेगा, तो वो कच्चा रह जाएगा, वो चावल का चावल ही रहेगा, भात नहीं बनेगा। हिंदी का शब्द है भात।
पकने के बाद ही भात बनता है। चलिए दूसरी तरफ अच्छे से कर लेते हैं। और दाहिना पैर हम उठाए हैं तो दायां पैर को, दायां हाथ पीछे संभालने के लिए शरीर को, और उल्टा वाला हाथ ऐसे उठा करके ऐसे क्रॉस हो जाएगा और ऐसे घुमा करके गर्दन पीछे। क्रिया के विपरीत क्रिया जरूर करना है। षड्यंत्र तो बहुत होते रहते हैं, किसके साथ षड्यंत्र नहीं हुआ है इसको देखना है। भगवान रामचंद्र जी के साथ षड्यंत्र रचा गया, भगवान कृष्णचंद्र जी को भी झूठे आरोप में फंसा दिया गया, बहुत सारे आरोप लगाए उसके ऊपर। जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता तो दूसरे को पीछे दिखाने के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाएगा, कुछ भी करेगा। तो यह है, आप आगे बढ़ रहे हैं जीवन में तो यह समझना कि आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, मित्र तो बढ़ेंगे, शत्रु भी बढ़ेंगे। आप अच्छे कार्य में आगे गए ना, पूरे चीज उपद्रव करता है। जैसे शरीर पे कोई घाव है, अब उस पर आप अच्छा मलहम लगाएंगे तो दर्द करेगा, क्योंकि वहां से भगना है। उतना दर्द करेगा कि आपको वह बीटाडीन का मलहम लगाने नहीं देगा, इतना दर्द करेगा। लेकिन आप थोड़ा दर्द सह लेंगे ना तो आप उस दर्द को भगा सकते हैं परमानेंट। तो ऐसे बहुत सारे षड्यंत्र होते रहते हैं, तो षड्यंत्रों से बच करके अपने जीवन को करना है। आप पेट के बल लेट जाएंगे, मकर आसन का अभ्यास है यह। बायां हाथ नीचे, उसके ऊपर दाहिना हाथ, दोनों पैर फैला करके थोड़ा विश्राम की स्थिति। और एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु ने जीवन दिया है तो वही संभालेगा। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, हर मुश्किल से प्रभु जी उबारोगे तुम। आशा हमें है विश्वास भी, हर मुश्किल से विधाता उबारोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं, हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालो। ऐसे दोनों हाथ के लिया, ऐसे रख करके उठा देना है। दोनों हाथ नीचे रहेगा, अभी इसमें कोहनी नीचे रहेगा और गर्दन को उठाना, पीठ पे खिंचाव महसूस करना। अभी सिर्फ दोनों कोहनियां नीचे है, दोनों हथेलियां नीचे है, गर्दन को उठा के खींच के ताकत ऐसे। आप दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ खींच देना, अब उठाएंगे, शोल्डर भी अंदर रहेगा, गर्दन पूरा पीछे, तब फायदा होगा, फेफड़े खुलेंगे। इसमें ऐसे करके नहीं करना, इसमें थोड़ा बेंड करके पीछे खींचना। हथेलियां तान करके रखेंगे तो नहीं होगा इस अभ्यास में, पूरा फायदा नहीं, फेफड़े सिकुड़ेंगे। ये पोजीशन है, थोड़ा बेंड करके ऐसे उठाना, हल्का सा बेंड रहे और गर्दन पूरा पीछे, फेफड़ा पूरा खुला हुआ ऐसे, चेस्ट ओपनिंग। ये बहुत अच्छा भुजंगासन कोबरा पोज है। देखिए, किसी भी आसन को परफेक्ट करना है, भले सीखने में आपको 1 सप्ताह लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन परफेक्शन के साथ करें तो बहुत अच्छा है। अब इसका अगला अभ्यास शलभासन। शलभ मतलब दोनों पैर पीछे, शलभ मतलब होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पीछे जैसे खड़े रहता है ना, पीछे उसका देखते थे ऐसे रहता था, वैसे ही करना। दोनों हाथ जंघाओं के अंदर और दोनों पैर से एक साथ उठा देना है। सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को। सकटासुर को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मारा था, सकटासुर। अब पेट के बल तो लेटे थे, पीठ के बल लेटेंगे। अब हम करेंगे सेतु बंधासन ऐसे। बहुत अच्छा है, ब्रिज पोज, कमर के लिए, पीठ के लिए, गर्दन के लिए, पेट के लिए। दोनों पैर ऐसे मोड़ करके लेटेंगे, दोनों हथेलियां से एड़ी को पकड़ लेंगे। अब ऐसे उठा देंगे कंधे का भाग बस नीचे, पूरा शरीर को सेतु की समान, सेतु मतलब पुलिया,
पुलिया मतलब ब्रिज, ऐसे पुल के समान बना देंगे। अच्छे से उठाइए, तानिए, पीठ पे खिंचाव होगा, उसको महसूस करिए। कंधे का पूरा ऊपरी भाग ऊपर है, ऐसे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर पूरा श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा खींच दीजिए, तान दीजिए, फेफड़े खुलेंगे, पेट के रोग दूर होंगे, पेट अंदर रोक करके रखेंगे। स्थिरता, पैरों पे खिंचाव, देखिए आपके जंघाओं पे खिंचाव हो रहा होगा, पीठ पे खिंचाव आ रहा है, तब आप सही कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत सुंदर अभ्यास। उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे। उत्तान पाद मतलब, उत्तान मतलब होता है उठाना, पाद मतलब होता है पैर। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे डाल लीजिएगा और ऐसे उठा दीजिएगा 30 डिग्री पे, ज्यादा नहीं उठाना, 30 डिग्री पे उठाना, मतलब 2 उंगल ऊपर। ज्यादा ऊपर उठाएंगे तो फायदा नहीं होगा, जितना कम उठा सकते हैं उतना फायदेमंद है। धीरे से पैर नीचे, ज्यादा उठाएंगे तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। आप लेटे हैं, इसका विधि बता रहा हूं, और आप लेट करके आसानी से पैर दिख जाए एकदम, लेटे हुए, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। आप लेटे हैं और आपका आंख से पैर दिखे, एकदम ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, हल्का सा अंगूठा बस दिखना चाहिए, ये सही विधि है। हल्का सा अंगूठा दिखे, ये सही विधि। अब इसका है अर्ध हलासन। इसी स्थिति पे दोनों पैर ऐसे 90 डिग्री पे कर देते हैं, तो ये अर्ध हलासन है। इसका पूर्ण हलासन होता है पीठ, ये अपन पैर पूरा पीछे ले जाते हैं, वो ये अर्ध हलासन है। ये पूरा पीछे ले जाएं ऐसे, तो ये पूर्ण हलासन। हलासन हल की भांति नांगर, आजकल तो सब ट्रैक्टर से काम करते हैं, लेकिन पहले हल हुआ करता था। भगवान बलभद्र जी, कृष्ण जी के बड़े भैया नांगर लेकर के चलते थे, हल लेकर के चलते थे। बहुत सुंदर अभ्यास। पवन मुक्तासन का अभ्यास हम करेंगे। पेट में जो पवन है उसको मुक्त करना है, मतलब जो गैस आदि जो है उसको मुक्त करना है। सुबह कोई ऐसे मुक्त कर लेगा तो दिन भर में बम बारूद नहीं फूटेगा। और ऐसी चीज खाई ही मत जो आपको गैस बनाए। ऐसे दोनों पैर मुड़ करके नासिका घुटने से लगाने का अभ्यास। चित्त मन को शांत एकाग्र करना। बहुत सुंदर। अब हम करेंगे शवासन का अभ्यास। इतने सारे अभ्यास करने के बाद विश्रांति जरूरी है। श्रम के बाद विश्राम प्रकृति का नियम। दोनों पैर खोल करके, दोनों हथेलियां का रुख आसमान की ओर होगा, दोनों पैरों में फासला। आंखें सर्वप्रथम सहजता से, कोमलता से बंद कर लेंगे। शरीर के एक एक अंग को शिथिल छोड़ने का अभ्यास। प्रत्येक श्वासों पे ध्यान देने का अभ्यास और एक एक अंग को शिथिल छोड़ना है कि मेरे दोनों पैर के जो पैर के तलवे हैं वह रिलैक्स हो रहे हैं, वह शांत हो रहे हैं, वह शिथिल हो रहे हैं। मेरे पैर की 10 उंगलियां, दोनों पैर के 10-10 उंगलियां, 20 उंगलियां शांत शिथिल। पैर का ऊपरी हिस्सा टखने तक का भाग पूरा शांत और शिथिल, पूरा रिलैक्स हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। टखने से लेकर के घुटने तक की सारी मांसपेशियां, ऊतक, अवयव, सारे अंग प्रत्यंग शांत हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं आगे के कार्य के लिए। घुटने से लेकर के जंघाओं तक की सारी मांसपेशियों को रिलैक्सेशन देना, उसकी थकावट को दूर करना। जंघाओं से लेकर के पेट, फिर कमर, फिर छाती, फिर पीठ, सारे अंग प्रत्यंग शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, अनुभव करना। दोनों हथेलियां, दोनों हाथ की हथेलियां शांत हो रही हैं।
दोनों हाथ की उंगलियां 200 उंगलियां शांत हो रही हैं, ऐसा अनुभव करना है। कलाइयां, कोहनी, कंधे पूरा शांत, शिथिल और रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करेंगे। आंखें बंद रहेगा, दृष्टा भाव से शरीर को देखना है। गर्दन के चारों ओर का हिस्सा शांत हो रहा है, ऐसा अनुभव करना है। दोनों आंखें, नाक, मुंह, गर्दन, सर का पूरा हिस्सा शांत रिलैक्स हो रहा है। एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी मांसपेशियां शांत, शिथिल और रिलैक्स, शांत शांत शांत, शिथिल शिथिल शिथिल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आराम आराम आराम। प्रत्येक अंग को शिथिलता ऐसे प्रदान करना बहुत जरूरी है। थोड़ा देर लेटे रहे उस अभ्यास पे, शवासन। यह नींद की कमी को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, अवसाद को दूर करता है, तनाव को दूर करता है। कोई व्यक्ति 10 मिनट फॉलो करे इस अभ्यास का, शवासन का, तनाव, चिंता, अनिद्रा में बहुत लाभ होता है। धीरे से दोनों पैरों पे मूवमेंट हल्का सा हिलाना है। धीरे धीरे आंखें खोलने का अभ्यास, हल्का खोलेंगे, हल्का बंद करेंगे, हल्का खोलेंगे, हल्का बंद करेंगे। 5 देखिए 100 अंश डिग्री माने आंखों को, तो 5 अंश खोलिए फिर बंद करिए, फिर 10 अंश खोलिए फिर बंद करिए, फिर 15 अंश खोलिए फिर बंद करिए, फिर 20 अंश खोलिए फिर बंद करिए, फिर 50 अंश खोलिए फिर बंद करिए, फिर 50 खोलिए फिर बंद करिए, 60 खोलिए फिर बंद करिए, 70 खोलिए फिर बंद करिए, 80 खोलिए फिर बंद करिए, 90 खोलिए और धीरे से पूरा खोल देना। अचानक हम कभी आंख, चलिए अब धीरे से बाईं करवट लेकर के ऐसे टर्न होते उड़ जाएंगे, ऐसे। कभी भी बहुत समय तक आंख बंद करके रखे हैं तो अचानक आंखें नहीं खोलना चाहिए। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, इससे हमारे रेटिना को प्रभाव पड़ता है। अचानक आंख बंद करके बहुत समय तक बैठे हैं, आराम भक्त से ऐसे खोल देंगे ना तो चौंधिया जाता है, और बार बार चौंधियाएंगे ना तो उसके अंदर का फ्लूइड सूखने लगेगा, वह पत्थर की तरह हो जाएंगी, उसमें कई सारे विकार आ जाएंगे। हम लोग कई सारी चीजों को क्या करते हैं, जाना है तो आराम से चल देते हैं, वापसी आने के समय हड़बड़ाहट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, विधि सही होनी चाहिए आपकी। जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं या ओंकार का उच्चारण, तुरंत सोते आंख खोल देते हैं, ऐसे आंखें नहीं खोलना। उस दिव्य दृष्टि जगत को देखना, निहारना, उसके बाद धीरे से हाथ रख करना, अच्छे से धीरे 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 आंखें खोलना चाहिए। एक विज्ञान है, नहीं तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। खराब का मतलब है 80 साल आपका उम्र रहेगा, 80 साल तक ठीक रहने रहेगा, वो 60 साल 50 साल 40 साल में ही और भैया वो कुछ और एक्स्ट्रा आंख लगा तो फिर एक्स्ट्रा आंख लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए सावधानी दो। कपाल भाती का अभ्यास है, नाड़ी शोधन का अभ्यास है, शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। शीतली प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। पहले उंगली अंगूठे को स्पर्श करके जीभ को कागचोल की भाती से बना करके ठंडकता का अभ्यास, ठंडक शरीर में जाए, और सीधे वाले नाक को बंद करके उल्टी तरफ से छोड़ देना। तो पुनः एक अभ्यास, फिर एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। फिर एक बार पुनः, अब सिर्फ 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। 3 बार के बाद हाथ नीचे लाएंगे, गिनती के साथ 3 बार करेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे। दोनों कान बंद, एक उंगली माथे पे, 3 आंखों पे रखते हुए
अब हाथ नीचे ला करके ओंकार का दिव्य उच्चारण 3 बार। ओ आंखें बंद करके सहजता पूर्वक रखिएगा। आती जाती श्वासों पे ध्यान देना है, प्रत्येक श्वासों पे ध्यान देना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तब करके आंखों पे लगा करके चेहरे पे लगा कर धीरे से आंखें खोल लेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए कुछ कुछ छोड़ करके हमने लगभग पूरा अभ्यास प्रोटोकॉल का किया। तो जिसको ज्यादा समस्या है वो फिजिकल क्लास में मेरे योग पे आ सकते हैं। कुछ समस्या